आपको बराह रास्त इस वक्त लाहौर ये चलते हैं, जहां वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो उसको कब लगाते हैं, और जब वो लगाते हैं तो फिर कम से कम 3 रोज और ज्यादा से ज्यादा 7 रोज, यानी 3 दिन के बाद और 7 रोज से पहले आपने वो रेजोल्यूशन मूव करना है। तो ये आइन भी पढ़ा है, कानून भी देखा है, कानूनदान जो हैं मारूफ उनसे भी मशवरा किया है। हमें कानूनी तौर पे ये पोजीशन क्लियर हो गई है कि आइन और कानून में कहीं पे भी कोई ममानियत नहीं है कि तहरीके अदम एतमाद या एतमाद के वोट का ना कहा जा सके या वो तहरीके ना जमा हो सके, ये तो कहीं भी नहीं मौजूद। अब इस पे कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर ले तो ये उनकी अपनी मर्जी है। और फर्क देखिए, आगे जो भी हिकमत अमली तय पाती है, वो एतमाद का वोट हो, वो तहरीके अदम एतमाद हो, तो वो जब भी हम फैसला करेंगे दाखिल करने का, उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। और अगर वो एंटरटेन नहीं करते, तहरीके अदम एतमाद का स्पीकर के दफ्तर या सेक्रेटरी असेंबली के दफ्तर पहुंच जाना ही बहुत है इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। तो कानूनी तौर पे पोजीशन बिल्कुल वाजे है, इस पे कोई अभाम किसी किस्म का नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि जी ये इजलास के दौरान नहीं जमा हो सकती, भाई कहां लिखा है, कोई बता दे, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो कानूनी तौर पे चीजें बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। अब पता नहीं कि परवेज राय साहब के पास एतमाद की वोट के लिए 186 मेंबरान की हिमायत है नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक गुमगू की सूरत हाल है। आज जो इनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, परवेज राय साहब लोगों को फोन कर करके कह रहे हैं कि तुमने असेंबलियों की तहलील की मुखालफत करनी। लोगों को प्लांट किया जा रहा है कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तो शोर डाल देना। तो देखिए, ये मुनाफकत ना करें। कल उनके साहबजादे ने एक बयान दिया सिर्फ मुतनाजा बनाने के लिए चीजों को। भैया आप इतनी देर चुप थे, आपको बाजवा साहब की रिटायरमेंट याद आई है बयान देने के लिए? सिर्फ उनको भी मुतनाजा किया और पंजाब के सारे प्रोसेस को भी मुतनाजा किया, और साथ साथ इमरान खान साहब की पार्टी को मुतनाजा करके अपनी साख बचा ली कि जी हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। अब ये मोहन साहब ने इस बयान की टाइमिंग इसलिए चुनी क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं और बाप बेटा बहुत सारी चीजों का एडवांस ले चुके हैं। हम तो लगे रहे पंजाब में 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दे दो, कोई नई गाड़ी ना खरीदो, कोई शहाना खर्च जो अखराजात हैं उनको रोका, बिजली हमने कहा कि 200 यूनिट पे मुफ्त बिजली दे दो। तो ये किस काम में लगे रहे हैं? ये इस काम में लगे रहे हैं कि 1.5 अरब की नई गाड़ियां खरीद लो। 150 गाड़ी खरीदी है जिसमें 70 फॉर्च्यूनर शामिल हैं, और वो कहां से खरीदी? एक पुराना सप्लायर है टोयोटा रावी, टोयोटा साइवन, उनको सील करा दिया कि आपका बिल्डिंग प्लान ठीक नहीं है। गाड़ियां टोयोटा गुजरात से खरीदी जा रही हैं। आके मेरे इस बयान को काउंटर कर दें, मोनस साहब ऑन एयर कह दें कि पंजाब गवर्नमेंट जो 1.5 अरब की नई गाड़ियां वुजरा के लिए ले रही है, वो नहीं ले रही टोयोटा गुजरात से, या उनका इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीछे हट जाता हूं, माफी मांगता हूं आके। बट अपने कंपेटिटर्स को जो बाकी टोयोटा के शोरूम है, टोयोटा रावी है, टोयोटा साहिवाल है, सिर्फ इसलिए कि वो नून लीग का एक एमपी है शेख अलाउद्दीन, और वो ये काम सियासत में आने से पहले का कर रहा है। वो काफ लीग में भी रहे, वो नून लीग में भी रहे। किसी दौर में ये नहीं हुआ कि किसी कार की डीलरशिप का शोरूम सील कर दिया जाए कि फलां बंदे से गाड़ी खरीदनी। ये सरकारी खजाना ना, गुजाती खजाना तो नहीं है आपका। फिर कुंजा में जहां पे गुजरात डिवीजन, अब मेरा एहतजाज है, वजीराबाद का जिला बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, हम उसको वेलकम करते हैं। एक अच्छा स्टेप है, चाहे इन्होंने बनाया हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर वजीराबाद के जिले को और हाफिजाबाद को गुजरात डिवीजन के साथ दरिया के पार क्यों लगाया? हमारा तो जीना मरना, हमारी खुशी गमी, हमारा लेन देन, हमारे हर चीज वो गुजरावाला से मुंसलिक है। हम अब दरिया के पार 1 घंटे का सफर करके गुजरात में जाएंगे। हमारा कमिश्नर का ऑफिस गुजरावाला में, आरपीओ का ऑफिस गुजरावाला में, महकमा खुराक का दफ्तर गुजरावाला में। हमारे लोग अपने मसाइल लेके गुजरावाला जाते, मगर सिर्फ इसलिए कि मोनस साहब ने कुंजा में जहां डिविजनल हेडक्वार्टर बनना है वहां पे कई हजार एकड़ जमीन खरीद ली है, तो ये
डिविजनल हेडक्वार्टर वहां पे बनाया जा रहा है और 2 अजला को वहां पे साथ अटैच कर दिया गया है। हमारा घंटे का सफर है, हाफसाबाद वालों का 2 घंटे का सफर है। तो ये छोटी छोटी जो चोरियां चकारियां और डेवलपमेंट के बजट के अंदर से जो एडवांस लिए हुए हैं मोनिसलाई ने, ये किस लिए लिए हुए? वजीरों की तनख्वाह 12 लाख रुपए हमने गवर्नर साहब को सदा की कि इस महंगाई के दौर में किसी वजीर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए इतनी। हमने पेट्रोल नहीं लिया जब तक हम वजीर थे पंजाब के अंदर। वो बिल वापस किया 12 लाख तनख्वाह वाला, 12 लाख महीना, गजब खुदा का, खाते पीते लोग हैं सारे। जब वो बिल वापस किया, वो बिल वापस करने के बाद दोबारा मंजूर करके अब 12 लाख रुपया हर वजीर तनख्वाह महीने की ले रहा है पंजाब के अंदर। गजब खुदा का कि ये पंजाब के अंदर जो लूट मार है, ये परवेज लाई साहब नहीं चाहते कि ये खत्म हो। इन्होंने, इनके बहुत स्टेक्स हैं। इन्होंने जो यहां पे कमीशन मंथलियां लगाई हुई हैं, वो किस लिए लगाई हुई हैं? तो ये सारी ड्रामेबाजी है कि वहां पे आके एक ऐलान कर दें कि जी हम आप खान साहब जान भी आपके लिए हाजिर है। मैंने परवेज लाई को वजारत आला के लिए मरते हुए देखा है। दुआए खैर जब हम कह के आए और दुआए खैर सबके सामने हुई, कलाम पढ़ा गया, अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, जिसके बाद ये मुकर गए, वो एक अलग बात है। मगर सुबह मुझे परवेज अली साहब ने 9 बजे फोन किया, हेलो तरीके अदम एतमाद जमा कराई आपने बुजदार साहब के खिलाफ? मोहम्मद खान भट्टी ने मेरी बात कराई। मैंने कहा जी वो बुजदार साहब के खिलाफ जमा 9:30 का टाइम है। वो खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा, कोट अनकोट। खुदा दे बंदे, खान पागल है, असेंबलियां तोड़ देगा। तुसी बुजदार दे खिलाफ जमा कराओ तरीके अदम एतमाद। हमारे बंदे सीढ़ियां चढ़ रहे थे असेंबली की, 9:30 दोबारा कॉल आ गई। वो बुजदार की क्या बना तरीके अदम एतमाद का? मैं कहा जी बंदे पौड़ियां चढ़े ना, अंदर जानते हो, जमा हो जाती है। हमने जो जमा कराई थी प्रेसिडेंट साहब के कहने पे कराई थी कि इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ सके, और ये दुआए खैर के बाद अगली सुबह की बात है और तरीके अदम एतमाद आ गई। वो तो अलग बात है कि बुजदार साहब का इस्तीफा भी आ गया, मगर ये असेंबली तब नहीं तोड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि ये अगर असेंबली तोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी घर आई वजारत आला को ठोकर लग जाएगी। एक शख्स जो सैलाब में ना गया हो, मगर कमाई के लिए यहां पे 8 क्लब 7 क्लब में दफ्तर खोले हो, कमीशन एजेंट हो, जिस तरह हॉकर नहीं होते, रेट लग रहा होता है। खसूसी अताउल्लाह तारड़ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबलियों की तहरीर को रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद का पेश होना काफ़ी है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली गई है। तहरीक अदम एतमाद का किसी भी वक्त कहा जा सकता है। यहाँ पर वक्त हुआ है अज़ान असर का। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको एक बार फिर बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट छोड़ के खुले मैदान में आके मुकाबला करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अव्वलीन कोशिश और हमारी हिकमत अमली जो है वो इसी चीज पे मरकूज है कि हम असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते, मगर अगर फिर भी असेंबलियां तहलील हो गई तो इंतखाबात की हमारी मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि पंजाब में भी हमने जो कलील अरसा था डिलीवर किया है। इन बाप बेटे की तरह लूट मार नहीं की, डाके नहीं डाले, अवामी पैसे को जाती तिजोरी समझ के नहीं खर्चा, गाड़ियां ऑर्डर नहीं की, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, कमीशन जो लिए जा रहे हैं। कई फ्रंट मैन, इधर मॉडल टाउन में कब्जा हो गया, वो आमिर राज साहब है हमारे भाई, वो कागज आजकल जमीनों के बिकते हैं कि आपकी जमीन फलां खसरा नंबर में है, 7 वाले खसरा नंबर की कागज खरीद लो और कब्जा लेने पहुंच जाओ। पूरी बिल्डिंग गिरा दी एक शरीफ आदमी की। हमने शोर डाला, स्टे लिए, कोर्टों में गए, अब वो वहां पे कब्जे की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। मैंने पूछा, मैंने कहा ये 15-20 अरब की प्रॉपर्टी होगी? उन्होंने कहा ये छोटा है, लाहौर की प्रॉपर्टी है, मोनस साहब बड़े हाथ में डालते हैं, ये उनके आगे से फ्रंटमैन है। ये तो हालात हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, कोई ठेका नहीं छोड़ा,
तो अभी भी ब्यूरोक्रेसी को भी कहा जा रहा है किधर नहीं जा रहे, चीफ सेक्रेटरी को फोन करके कहा गया कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप काम जारी रखें, काम तेज कर दें, फंड जारी करें, फलां करें। तो अंदर खाते शदीद लड़ाई है, इख्तलाफात हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा को क्यों शोकॉज दिया, आप मुझे खुद बता दें, आप खुद समझदार हैं। शोकॉज इसलिए दिया कि थोड़ी लड़ाई डले, कुछ इख्तलाफात पैदा हो, पार्लिमानी पार्टी यकजा ना हो, मैं कह सकूं कि जी नहीं असेंबली तलील नहीं हो सकती, ये पार्लिमानी पार्टी में लड़ाई डाल गई है। जब उससे काम नहीं बना तो कल एक मुतनाज़ा बयान दिलवा दिया अपने बेटे से कि इतने तनाज़ात पैदा कर दो कि पार्लिमानी पार्टी मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड और असेंबली की तलील रुक जाए। तो मुंह पे जाते तो कहते हैं जान हाजिर है और पीछे जाके साजिशें करते हैं। तो हम तो खैर पहली ऑपोजिशन में पंजाब में, हमारे से क्या छीन लेंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो भी हिकमत अमली अपनाएं, हत्तल वसा कोशिश करके, लड़ाई करके, लड़के अपना हक लेने की कोशिश करें और इनको टफ टाइम दें, और क्योंकि इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगर एंड पे जाके किसी वजह से कोई बात हमारी नहीं बनती या हम डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर इंतखाबात के लिए 100% नहीं, अल्लाह ताला के फजल से 200% तैयार। अच्छा दादा, ये बताइएगा जैसे आपने कहा कि तरीके अदम इत्तलात जो है वो स्पीकर के चैम्बर में या सेक्रेटरी के पास पहुंच जाए तो उनको जमा करनी पड़ेगी, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तहरीर नहीं हो। तो अगर आपकी ये अदम इत्तलात की तहरीक असेंबली के अंदर ही नहीं जा पाती, जैसे कि पिछला भी हुआ कि गेट बंद कर दिए गए, आपको धरना भी देना पड़ा, तो इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली हो? आइन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे ना, जिन्होंने आइन को तख्लीक किया, उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह के नीच लोग भी कभी साहिब इक़्तिदार होंगे इस मुल्क के अंदर। तो वो जब उमर सरफराज चीमा आया ना गवर्नर, तो कई लिटिगेशंस ऐसी कोर्टों में गई जो कोर्टों ने कभी सुनी नहीं थी कि जी गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया मैं ओथ नहीं लूंगा, स्पीकर ने रिफ्यूज कर दिया मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। तो हर चीज का हल मौजूद है, वीडियो फुटेज होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए कि हम इस नीयत के साथ कि असेंबलियां तहलील ना हो, तरीके से एतमाद जमा कराने गए थे, तो गेट बंद थे, वहीं पे बैठ के धरना भी देंगे और कोशिश करेंगे उसी वक्त कोर्ट में दरखास्त दी जाए। कोर्ट के हवाले से भी देखिए मेरा बड़ा दिल दुखता है और मैं बड़े रंजीदा दिल से ये बात करता हूँ। लोग बड़ी चहमगोइयां करते हैं कि पंजाब के वजीर हैं जिनकी वजह से हमारे केस नहीं लगते। ये नहीं होना चाहिए, ये तासुर ही नहीं होना चाहिए। स्पीकर का ये स्पीकर अहल ही नहीं है कि स्पीकर बैठे। आर्टिकल 226 कहता है कि स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होगा। बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर मौजूद था, काउंटर फाइल पे सीरियल नंबर मौजूद था, ओपन एंड शट केस है। 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए, हमारा केस नहीं लग रहा। जब हम वकीलों से बात करते हैं वो कहते हैं जी वो वजीर साहब हैं कोई बीच में। अब ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये काबिल मजम्मत बातें हैं। अदलिया का लाहौर हाईकोर्ट का ये तासर, मनफी तासर नहीं जाना चाहिए। जो मर्जी वजीर है, जो मर्जी रिश्तेदारी हो, केस मेरिट पे लगना चाहिए। रिजेक्ट कर दें, कह दें कि जी ये स्पीकर वाला केस आपका गलत है, मगर उसको इल्तवा में रखना। ये जानते बूझते हुए पंजाब के क्या हालात है, लोग बातें करने पे मजबूर हैं इस हवाले से। सियासतदान ये समझता हूं कि जब एक बंदा अपनी कुर्सी पे था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और इक़्तिदार में था, एक मुक़्तदिर कुव्वत उसके पास थी, मैंने तब उसके पास उसके खिलाफ बात नहीं की, उसके बारे में तबसरा नहीं किया। अब वो कुर्सी से हट गया है तो मैं उसके बारे में बयानात देना शुरू कर दूं, तबसरे शुरू कर दूं। अगर तब नहीं किया तो अब भी मुझे नहीं करना चाहिए। और ये मोनस अली साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब उस कुर्सी का ख्याल था और जब तब बात नहीं करते थे तो अब उन्होंने ये मुतनाज़ा बयान क्यों दिया। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि जो भी हुआ माजी का हिस्सा है, अब आगे की बात करें। जब वो खुद कह गए कि हम गैर सियासी हैं और ए पॉलिटिकल हैं तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। आपकी बात से ये लग रहा है कि अब आप इंतजार कर रहे हैं तरीके साहब की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास करके वहां क्या फैसला होता है। अगर वो हुकूमत तहलील कर देते हैं तो नून लीग तैयार है इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो आप उनकी तरफ देख रहे हैं तरीके से बात बाद में जमा करवाएंगे। देखिए बात ये है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और जैसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। मोनिस इलाही ने मुतनाज़ बयान देकर हालात को बदलने की कोशिश की।
अगर असम्बलियाँ तहलील हुई तो इंतखाबात के लिए तैयार हैं।